एक बड़ी खबर यह है कि बेलारूस से रूसी फाइटर जेट ने उड़ान भरी है जिसमें किंजल मिसाइल लगी हुई है। किंजल मिसाइल से लैस है ये फाइटर जेट और ये कीव की तरफ उड़ा है। इनफैक्ट कीव में साइट किया गया है, ये जानकारी भी आशीष सिंह दे रहे हैं और ये बहुत अहम जानकारी है। और ये आशीष मेरे साथ आइए जरा बिग वॉल पर। ये देखिए वो फाइटर जेट जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो साइट किया गया है, जिसके साथ किंजल मिसाइल लगी हुई है, वो हम तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। आशीष, हो सकता है एग्जैक्टली ये वो फाइटर जेट ना हो, लेकिन कुछ ऐसा ही वो फाइटर जेट जिसके साथ किंजल मिसाइल ऐसे लगी होती है। ये एग्जैक्टली किंजल मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल, एरो बैलिस्टिक एयर टू सरफेस मिसाइल, और ये एग्जैक्टली MiG-31K है जो कि डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। आई एग्री विद AVM तिवारी एंड आवर पैनलिस्ट की अभी शायद समय नहीं होगा, लेकिन एस्केलेट टू डी एस्केलेट किया जाएगा और इसका सहारा लिया जा रहा है MiG-31K और किंजल मिसाइल का, ताकि रशिया अपनी तरफ से एस्केलेशन दिखाए, ताकि नेटो और यूक्रेन अपनी तरफ से डी एस्केलेट करे। या आप ये चलिए कि मेजर पॉस्चरिंग हो रही है। ये किंजल मिसाइल इतनी खतरनाक क्यों है? देखने में तो हालांकि दूर से तस्वीर इसलिए छोटी लग रही है, लेकिन इतनी क्या खतरनाक है जो इतना ज्यादा इसको दिखा रहा है रूस? बहुत ही डेडली, पहली बात तो कॉम्बिनेशन हो जाता है MiG-31 का और किंजल का। किंजल की आप स्पेसिफिकली बात करें, ये जो सफेद मिसाइल आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली किंजल मिसाइल है और ये 2000 किलोमीटर की रफली रेंज रखती है। यानी कि आप मान के चलिए बेलारूस से कीव तो शायद यूक्रेन के एयर स्पेस में आने की भी जरूरत ना पड़े, आप बेलारूस से टेक ऑफ करके विदाउट एंटरिंग द यूक्रेनियन एयर स्पेस आप किंजल मिसाइल से कीव पर। सर आप भी आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? और दूसरी बात कि किस तरह से किंजल मिसाइल आप बीच में आपको रिलीज करने के बाद में भी ये बीच में रास्ता बदल सकती है। कंट्रोल्स इसके चेंज, जो डायरेक्शन है, टारगेट है, वो चेंज किए जा सकते हैं। एरो बैलिस्टिक है, आप मान के चलिए कि यूक्रेन के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को अधिकतर उसमें से नहीं रोक पाएगी और इसीलिए ये जो किंजल मिसाइल की बात हमेशा की जाती है, ये एक वेपन है जो कि लगातार मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आशीष ने सारी खासियत बताई, कितना डेडली है इन दोनों फाइटर जेट और इस मिसाइल का कॉम्बिनेशन ये बताया, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बेलारूस का फ्रंट नहीं खोलेगा यहां पर रूस? वो भी तब जब 8-10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और उसको अभी वो कामयाबी नहीं मिल रही है जो उसने सोची थी। इसलिए क्यों ना माने हम कि जब बेलारूस से एक फाइटर जेट एयरबॉर्न हुआ है तो वो अटैक भी कर सकता है। देखो, जहां तक रशिया का सवाल है वो दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन ये ऑप्शन जरूर दिखाएगा कि भाई हमारे पास अवेलेबल है, हम ये कर सकते हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज रशिया भी नहीं चाहेगा कि इनकी पॉपुलेशन और उनकी जनता को स्ट्राइक करे और उनको मारे, बिकॉज बेसिकली ये भी उनके ही लोग हैं। और एक बात और पीछे जाना चाहूंगा, जहां रशियंस ये सोशलिस्ट हैं, इनको ह्यूमन बीइंग के प्रति फीलिंग होती है, वो दूसरा डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि अवॉइड करें। ये फीलिंग वेस्ट में नहीं है। आप कह रहे हैं मास डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं। मास डिस्ट्रक्शन मींस ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं करेगा, लेकिन अब एमुनेशन का स्टोर है जहां नेटो का आ रहा उसको तो डिस्ट्रॉय करेगा ही। तो ये मैसेज यूक्रेन को नहीं है, मैसेज वेस्ट को है, वेस्ट कि हमारा एक फ्रंट तैयार है, अगर तुम ज्यादा वो करोगे तो हम यहां से भी फ्रंट ओपन कर सकते हैं। तब एक चीज और भी है, ये यूक्रेनियन पॉपुलेशन के लिए भी मैसेज है। यूक्रेनियन पॉपुलेशन के लिए मैसेज है कि अभी तक हमने कोई डैमेज नहीं किया है, अभी हमारी पिन पॉइंट टारगेट नहीं हुआ है। ये किंजल का जो है ये सेल्फ गाइडेड है एंड ये इसका फ्लाइट पाथ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, एयर डिफेंस में साथ रहिए सर। आप और आशीष बड़ी बात बता रहे हैं, मैं जरा ग्राफिक्स जरिए यहां पर अब दिखाना चाहता हूं किंजल मिसाइल के बारे में। देखिए हमारी ग्राफिक्स टीम ने स्टूडियो में ही वो किंजल मिसाइल उतार दी है जिसकी हम बात कर रहे हैं और इसकी खासियतें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये खासियत देखिए कैसे यहां पर किंजल मिसाइल जिसका वजन 43,000 किलो का है, चौड़ाई 1 मीटर की है, स्पीड 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। किंजल मिसाइल की रेंज जैसा कि आशीष बता रहे थे 2000 किलोमीटर तक है, तो जरूरत ही ना पड़े उसको यूक्रेन के एयर स्पेस में आने की, बेलारूस से ही वो मिसाइल दागी जा सकती है। लंबाई इस मिसाइल की 8 मीटर है और पेलोड 480 किलोग्राम का ले जा सकती है ये मिसाइल। अब यहां पर 2017 से ये हाइपरसोनिक मिसाइल रूस में तैनात है। एक बात और यहां पर कही जाती है आशीष कि रूस ने तो अभी अपने बड़े हथियारों का इस वॉर में इस्तेमाल किया ही नहीं। रूस के ऐसा AVM तिवारी जी कह रहे थे, तो ये किंजल मिसाइल उन बड़े हथियारों में आती है नहीं आती है? नहीं, वो तो ऑब्वियसली बड़े हथियारों में आती है, लेकिन जो उसकी स्पेशलिटी है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, 12 मैक बहुत ज्यादा स्पीड होती है और इसीलिए मैं कहता हूं कि यूक्रेन के पास अभी जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है उनमें से अधिकतर आवाज की रफ्तार से 12 गुना ज्यादा तेज।
रफली, और 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली मिसाइल को यूक्रेन में जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं डिफेंस के, आप मान के चलिए लगभग कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, स्पेसिफिकली विद द एबिलिटी कि वो रिलीज होने के बाद में बीच में भी टारगेट वो रिलीज हो गए, बीच में एक टारगेट से आपको दूसरी टारगेट भेजना है, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम उसे डिटेक्ट शायद कर ले लेकिन उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर बड़ा फैक्टर यह है कि रूस के पास ये मिसाइल है, ये तो आम बात है, लेकिन रूस अपनी तरफ से क्यों नहीं उतार रहा है? वो MiG-31K जो बेलारूस में पिछले कुछ महीनों से डिप्लॉय किए गए हैं, किंजल वहां पे डिप्लॉय किए गए हैं, वहां से टेक ऑफ का मतलब है कि एक नया थिएटर पोटेंशियल दिखा रहा है रूस। मैसेज है, मैसेजिंग है, समझिए इस बात को, मैसेजिंग है कि यहां पर हमारे पास एक और देश है, एक और फ्रंट है, एक और जगह है जहां से हम यूक्रेन पर अटैक कर सकते हैं, जहां से कीव सबसे नजदीक है, जहां से कीव सबसे नजदीक है। ये बड़ी बात है, जहां पर कैपिटल बिल्कुल नजदीक है, जहां पर ज़ेलेंस्की खुद है, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर है।